कैसा लगा घर? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी तरह। वैसे लड़कियां अपना कोई ना कोई आइडियल बनाती हैं। क्या मैं तुम्हारे आइडियल के मुताबिक हूं? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है तुमने सोचा ना हो? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो ख्वाब होगा तुम्हारा भी। हाँ, यही सब कुछ था जैसा ये सब कुछ है। अच्छा, तुमने पैसे वाले मर्द का सोचा था? तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगता। बंदा अजीब लगता है, लालची, पैसे की हवस का मारा हुआ। तो क्या आपको पैसों की हवस नहीं है? ये जो इतना सब कुछ बनाया है, कमाया है आपने, ये सब कुछ ऐसे ही बन गया बगैर किसी हवस और ख्वाहिश के? ये जो कुछ भी तुम देख रही हो ना, ये घर, जायदाद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है मैंने। तुम्हारी तरह शॉर्टकट नहीं मारा है। क्योंकि मर्दों के पास कमाने का ऑप्शन होता है, औरत के पास एक ही ऑप्शन होता है, अपनी जिंदगी बदल ले किसी से शादी करके। मर्द के पास भी ऑप्शन होता है कि शादी करके अमीर बन जाए, लेकिन मैं एक खुददार इंसान हूं। बजाय इसके किसी और के पैसे पे नजर रखो, अपनी मेहनत से सब कुछ खुद बनाया है। मेरी नजर आपकी जायदाद पर नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। अच्छा लाइफस्टाइल तो तुम्हें मिल जाएगा मेरे साथ। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे हस्बैंड कैसा पाया? थप्पड़ मारने वाला, हाथ से मारने वाला, लफ्जों से मारने वाला। बोल भी दो। अच्छा, वो शादी के अगले दिन लड़कियां मैके जाती हैं, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे? ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। वो क्या? कल सारी रात तुम रोती रही, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता रहा। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि आई लव यू। बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। चलो तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं। गेट खोलो। ये कहाँ जा रहा है? मैके ही ले जा रहा होगा। अजीब पागल लड़का है, रात को थप्पड़ मारा है और आज मैके लेके जा रहा है। अरे कुछ नहीं करेंगे, उसके माँ बाप निहायत सफेद पोश और शरीफाना लोग हैं। और वैसे भी अमीर आदमी की दौलत तमाम ऐब छुपा देती है। आपने तो मेरे भाई को बिल्कुल विलन बना दिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है थोड़ा सा गुस्से का तेज, लेकिन उसको हैंडल भी करना आना चाहिए ना। डरो उस वक्त से अदीला बेगम जब दुरैया को वासे का गुस्सा हैंडल करना आ जाए, फिर हम और तुम कहाँ खड़े होंगे। ये बातें तजुर्बे से आती है और मैं किसी को कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ। गाड़ी कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है ड्राइविंग आती है ना? जी, अब्बू ने सिखाई थी। उनकी गाड़ी तो मैनुअल होगी। हाँ, ये ऑटोमेटिक है। और अब से तुम्हारी गाड़ी है, इसे तुम चलाओगे। मेरी? हाँ, तुम्हारे लिए तो खरीदी थी,
अभी चंद दिन पहले शोरूम से आई है। मैंने सोचा था शादी के दूसरे दिन अपनी दुल्हन को गिफ्ट करूंगा। इसकी पिक्चर्स खींच के सोशल मीडिया पे लगाओ ताकि तुम्हारे जानने वालों को तुम्हारी किस्मत पे रश हो। अच्छा सुनो, वहां जाके रोना मत। खामखा तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो। और मैंने सॉरी बोल तो दिया था जानी। अच्छा चलो, तुम्हें मेरी कोई एक आदत, कोई एक बात तो अच्छी लगी होगी, उसे याद करके माफ कर दो। कर दिया माफ? जी। हाय अम्मा, एक रात की दुल्हन को काम पे लगा दिया आपने। मैंने थोड़ी लगाया भाई, उसके खामिन नहीं कहा है, वो भी नाश्ता बनाने को। और ये लड़की सारे घर की सफाइयां करने बैठ गई। ना ऐसा गंद निकाला है ना घर से कि मैं तो शर्मिंदा ही होकर रह गई। नाश्ता बनाने बोले, कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्या सोचेगी हमारे बारे में? तो तुम उठ जाती ना जल्दी। मैं क्यों उठ जाती? सितारा आ तो रही है, कर लेगी, संभाल लेगी घर। सितारा आ चुकी है, उसे इसने किचन में लगाया है कि किचन के बर्तन धो, शेल्फे और फर्श धो। तुम्हारे हिस्से का मैं सहन साफ कर दूंगी। तुम जाके जरा किचन में देखो, वो नमक मिर्च वाले डिब्बे ऐसे साफ किए हैं कि चमक रहा है किचन। अच्छा ठीक है, ज्यादा चने की झाड़ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है ऐसे। अंदर नाश्ता किसका पड़ा है? इसी का नाश्ता पड़ा हुआ है। कहने लगी पहले काम करूंगी फिर नाश्ता करूंगी। मैके वालों की तो कोई खैर खबर ही नहीं है, ना नाश्ता लेकर आए। मुझे तो लगता है इसी शर्मिंदगी में काम कर रही है सारा। किस इलाके में रहते हो तुम लोग? अब गाड़ी कहाँ खड़ी करूं मैं गेट खोल देती हूँ, आप 2 मिनट रुक जाए। रहने दो, तुम जाओ, लेकिन गाड़ी खड़ी करके आता हूं। अबे साइड से गुजरना। अमन बाजी, इस घर की तो किस्मत ही खुल गई समझो। दुल्हन तो बहुत ही सलीके वाली आई है। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। अब ऐसा ना हो तुम अपने काम भी उसे कराना शुरू हो जाओ। अब बाजी, मेरे काम के अलावा भी इस घर में बहुत सारे काम होते हैं करने को। दुल्हन ने वो सारे काम मिनटों में कर लिए। फ्रिज तो खोल के देखें जरा कैसे साफ किया हुआ है। तुमने तो जरा देर नहीं लगाई कब्जा जमाने में, कुछ दिन आराम तो कर लेती। नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अम्मी ने कहा था नाश्ता बना दो, तो मैंने सोचा कि जल्दी से सफाई भी कर देती हूँ। आपके लिए चाय बनाओ? नहीं नहीं, मैं अपनी चाय खुद बनाती हूँ। इस तरह जरा किचन पे नजर रहती है ना। तुम तो जानती हो मेरा शौहर कमाता है तो सौदा और सब्जी हम लोग ही लाते हैं। वैसे इतना अच्छा तुमने घर संभाल लिया इतनी जल्दी, तो क्या ऐसा डालोगी इस घर में? ये तो मुझे नहीं पता भाभी, उनको पता होगा। उनको? हमाद भाई के लिए ना इतनी इज्जत देके बहुत अजीब सा लगता है। मुझे पक्का यकीन है उनको खुद भी यकीन नहीं आएगा। तुम्हें पता है, जब अम्मा को बहुत प्यार भी आता है ना हमाद भाई पे, तो कमबख्त कह के बुलाती हैं। तुम क्या बोलोगी? कामचोर? चाय पियोगी? जी नहीं। अरे भाई, इतनी गैरत मत दिखाओ। इतनी गैरत दिखाओगी ना तो भूखी मर जाओगी। इस घर में ना ये आप, जनाब, उन, वुन, इनसे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, या तो चमड़ी लगाओ या दमड़ी लगाओ।
तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि तुम्हारी रुखसती के बाद बारिश हुई, वरना मैं बता नहीं सकती जो कीचड़ का हाल था। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। अरे वो जरा बिस्किट भी पकड़ाना, वो भी तो ट्रॉली में रख दूं। अम्मी, जब मैं वहां गई ना तो मुझे लगा कि आप लोग बिल्कुल। अच्छा, ये 6 समोसे काफी होंगे ना? हाँ, मुझे तो 6 काफी लगते हैं। अम्मी, मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं क्या? तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि बेटी का घर बसाने के लिए गूंगा और बहरा बन जाना चाहिए। चाहे बेटी की जान चली जाए। हमने तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया, और अब तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। भला शादीशुदा बेटी के लिए भी माँ बाप कुछ कर सकते हैं क्या? मेरी बात तो सुन सकती है ना आप? आपके पास आकर अपना दिल तो हल्का कर सकती हूँ ना मैं। अच्छा बताओ कि क्या बात है? रात में उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, फिर मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी दे दी, मेरे पांव पकड़े, माफी मांगी मुझसे। यहाँ आते हुए रास्ते में यही कीमती गाड़ी मुझे तोहफे में दे दी। मम्मी, आप मुझे बताएं, मुझे खुश होना चाहिए या उदास? मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है कि आप और अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अम्मी। ये जो जिल्लत का एहसास है ना, ये अमीरी के एहसास पर बहुत हावी है। कल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश ही नहीं हो पा रही। मुझे बताएं, क्या होगा अम्मी? अगर उसने माफी मांगी है तो उसे माफ कर दो। अम्मी, उसने एक मामूली सी बात पर मुझ पर हाथ उठाया है। कई औरतें रोजाना मामूली सी बात पर मार खाती हैं, और उन्हें तो ये हीरे और कीमती गाड़ियां नहीं मिलती। ये माफिया और तोहफों की सूरत में तलाफियां, ये तो तिनके के सहारे होते हैं उन डूबी हुई औरतों के लिए जो अपना घर बचाने के लिए ये तिनके इकट्ठे करती हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ये तिनके मौजूद हैं, वरना कई औरतें ऐसे ख्याली तिनके इकट्ठे करती हैं और सारी जिंदगी उनके सहारे तैरती हैं। मेरा हाल देख के थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही आपको? मेरी बेटी हीरों का जेवर पहने, कीमती गाड़ी का तोहफा बटोरे, आज मेरे घर आई है। मुझे तो सिर्फ यही दिख रहा है, और तुम्हें भी यही दिखना चाहिए। जब तुम्हें उस वक्त उसकी दौलत दिख रही थी, तो अब क्यों नहीं? जो फैसला होना था वो हो गया, अब गिला करना छोड़ो और दुनिया के सामने बड़े सर्फ के साथ एक बावकार औरत बन के निकलो। हमें ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए कह रही है ना कि मैंने आपकी और अब्बू की बात नहीं मानी? सजा देना चाहती है ना मुझे? नहीं, बल्कि इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे अपनी बेटी का घर बसाए रखना है। शौहर की अगर कोई बात बुरी लग जाए तो उसमें अच्छाई तलाश करो। कोई तो होगी ना। शौहर की बातों पे नाराज होकर उसे छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है।
चलो मुस्कुराओ, क्योंकि हमने ड्राइंग रूम में जाना। तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? ऐसा लग रहा है जैसे सारे घर के कामकाज करके अभी फ्री हुई हो। ये क्या, कमरा भी नहीं सजाया? नया फर्नीचर ही खरीद लेता, कमरे की सफाई करवा लेते, नई दुल्हन आ रही थी। तुम खुश तो हो ना कदर? अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? तुम जानती हो हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। तो जिस बात का जवाब पहले से ही मौजूद है वो सवाल करने का फायदा ही क्या? जिंदगी बहुत तल्ख है, ये हकीकत बहुत पहले खुल गई थी मुझ पे आप भी। इसलिए मैंने जिंदगी से समझौता करना सीख लिया है। और जब समझौता ही करना है तो फिर शिकायत कैसी? इसलिए अच्छा ये है कि ऐसी बातें करके ना आप खुद दुखी हो ना मुझे दुखी करें। परेशान दुरिया है और मुंह आप छुपा रहे हैं, वो भी मुझसे। मैं नहीं तो मैं क्यों मुझ पाऊंगा? परेशानी कैसी? अल्लाह का शुक्र है वो खुश है अपने घर में। ये भी आप खुद से कह रहे हैं, मुझसे नहीं। हाँ, करना पड़ता है कभी कभी, खुद को भी तसल्ली देनी होती है। मगर ये जिंदगी उसने खुद चुनी है, क्या करूं? समझाया था उसे, दिखाई थी हकीकत, मगर उस वक्त उसकी आंखें बंद थी। अब जब उसकी आंखें खुली हैं तो उसे कहो ना कि सामना करे इस भयानक हकीकत का। माँ बाप के सामने ससुराल की शिकायतें बेटियों को ज़ेब नहीं देती। शिकायतों से दिल खराब होते। बेदाब, उसे बारीकियां समझाओ। शुरू में हर बेटी को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर उसका घर बसाना चाहती हो तो उसकी बातों को इग्नोर किया करो, और अगर रोने का जी चाहे तो तन्हाई में रो लिया करो। कैसे मौकों पर माँ बाप के आंसू बेटियों के लिए शह बन जाते हैं। हमाद, 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 उठ जाइए, बहुत देर हो गई है। तो कौन सा कोई हल चला रहे हैं यहाँ पे? जाके किराया लेकर आ जाएं, अम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं। कोई नई बात बताओ। लेकिन मेरे लिए है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है।
सुनो, किस बात की शर्मिंदगी हुई है? जुमा जुमा तुम्हें 8 दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए। पर आप तो मेरे हैं ना, वो भी पूरे के पूरे। तो शर्मिंदगी होती है मुझे। इससे ये बात तो है, एक बात है, अल्लाह ने मुझे ना यही बड़ी प्यारी दी है, ख्याल भी रखती है, शर्मीली सी है, गुड़िया की तरह यहाँ से वहां फिरती रहती है। एक बात पूछूं? एक, दो पूछो। आप काम क्यों नहीं करते? सारा मूड खराब कर दिया बात करके काम की बात मुझसे ना किया करो, मुझसे नहीं होता है काम शाम। समझ नहीं रहे। मुझे ये बात समझ आती है कि आपका काम करने का दिल नहीं चाहता। सच बताऊं तो किसी का भी दिल नहीं चाहता काम करने का। मगर वो क्या है कि जो लोग काम करते हैं ना, सब उनकी इज्जत करते हैं। और जब सब आपकी इज्जत करेंगे तो मेरी भी साथ साथ इज्जत करेंगे। उसका क्या है भाई, कौन सा उसके बगैर कोई मर जाता है? इज्जत है। अभी तक पड़ा सो रहा है? उठ! माँ ये क्या तरीका है? अभी तक पड़े सो रहा है तू? ये तो बताया, मेरी शादी हो गई भी, अब कुछ तो ख्याल करें। शादी हो गई है इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें तो पाल ही रही हूँ, अब तुम्हारी बीवी को भी पालूं। अरे बीवी का बोझ संभालने के काबिल तो हो जा। उठो, जाकर किराया लेकर आओ। आज जो मर्जी हो जाए, आज मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तुम्हारे ना और नाश्ता बनाओ मेरे लिए। जी। खबरदार खबरदार, कोई जरूरत नहीं इसके लिए नाश्ता बनाने की। क्यों? क्या मतलब? बीवी है मेरी। और बात सुनो, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो गुनाह मिलेगा तुम्हें। जी। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, फिर देखो मैं करती क्या हूं। जल्दी उठो, किराया लेकर आओ। बड़ा सोता रहता है दोपहर तक। अच्छा वो ऐसा नाश्ता तो बना दो। जी। सुने, हाँ? थोड़ी सी भी फील नहीं होती बेइज्जती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, सभी ये तो अम्मी का प्यार है। और वैसे भी मैं इस तरह की बातों की टेंशन नहीं लेता। आओ भगत तो खूब की होगी तुम्हारी। करनी भी चाहिए, मेरा भाई है ही इतना शानदार। अब आप खुद देखें, इन लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि ख्वाब में भी सोच सकें कि हमारे जैसे घर में इनकी शादी होगी। लेकिन किस्मत किसी वक्त भी पलट सकती है। भाई इतने शानदार हैं हमारे साले साहब, इनकी तो समझो लॉटरी निकल गई। मैं भी आती हूँ। मुझे लगता है दुनिया को बुरा लगा है। क्या करूं, उसके सामने अपने भाई की तारीफ भी ना करूं। मुझे नहीं समझ में आता उन बीवियों का जो अपने शौहर से जलती हैं। मैं डंके की चोट पर कहूंगी, क्योंकि मेरा भाई है प्यारा, है शानदार। अब किसी को बेइज्जती लगती है तो लगे। मेरी इज्जत करवाना मेरे शेर जैसे भाई का काम है।
भाई क्या मसला है, ये सुबह से नाश्ता क्यों नहीं तैयार हो रहा? जी बस वो उनके लिए नाश्ता बना रही। मेरे सामने ना उन वुन ना क्या करो। हमाद भाई के लिए उन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता। फ्रिज में से अंडे तुमने निकाले? जी जी, वो हमाद ने कहा था कि नाश्ते के क्या कहा था? ये कि फ्रिज से अंडे निकाल लो। अरे क्यों निकाल लो? उनकी कमाई के अंडे थे जो फ्रिज खोल के निकाल लिए और उनको खिलाओगी अब बैठ के? मेरी बात सुनो, ये अय्याशी तब करना जब तुम्हारा शौहर कमाए। मेरे शौहर की कमाई पे ये अय्याशी नहीं चलेगी। क्या हो गया सुबह सुबह? वो बेचारी काम कर रही है, ऊपर से उसे बातें सुना रही हूँ। घर के काम करती है तो कोई एहसान नहीं करती। जिनके शौहर निखट्टू होते हैं उनको इसी तरह घर के काम करके अपना हिस्सा डालना पड़ता है। और कौन सा मेरे काम कर रही है? आपके और अम्मा के काम करती है। इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरा सौदा इस्तेमाल करे। खुद तो कमाते नहीं है। मेरे शौहर की कमाई पे सबको अय्याशियां चाहिए। भाई मेरा सारा हिसाब किताब खराब हो जाता है और फिर सज्जाद मुझसे हिसाब लेते हैं। अच्छा बस, बहुत हो गया तुम्हारा हिसाब किताब, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इतनी तुम सुगड़ होती ना तो घर में कुत्ते ना लौट रहे होते। क्यों करूं मैं घर का काम जब मेरा शौहर कमा के लाता है यहाँ पर? अपने शौहर की कमाई पे इतनी उतराने की जरूरत नहीं है, समझ आई? कोई तीर नहीं चलाता वो। आप तो ये तीर भी नहीं चला सकते। चुप करके बैठ जाएं। मैं क्यों चुप बैठूं? एक तो मेरी बीवी से बदतमीजी की गई है, उसे रुलाया गया है। अम्मा मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये इसका चल नहीं सकता। इतनी फिक्र है ना अपनी बीवी की तो जरा बाहर निकल के कोई काम काज करें आप। मुझे क्या जरूरत है काम काज करने की और मैं जाके बाहर सड़कों पे ख्वार हूं? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है और मेरी कौन सी बहुत ख्वाहिशात हैं। चल रहा है ना सब कुछ सही। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा कि मेरी बीवी से बदतमीजी की जाए। अम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद से कदर घर का कोई काम नहीं करेगी। अच्छा, कदर काम नहीं करेगी कोई? अगर काम नहीं करेगी ना तो फिर जाए यहाँ से। मैंने इसे कोई महारानी बनाकर बिठाने को नहीं ब्याह कर लेकर आई। काम नहीं करेगी। जरा जो तुम छोड़ो इनकी बातें। हाँ हाँ ले जाओ। जाओ जाओ, शौहर के पीछे जाओ। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। मानो उनके पास तुम्हें देने के लिए और कुछ खास था नहीं, लेकिन अच्छी तरबियत तो दे ही सकते थे। इसने क्या किया है? तुम बना कर रही हो ना, बाहर बैठने वाले सब पागल नहीं है जो तुम्हारे ढकोसले समझ ना सके। एक बात कान से भीतर सुन लो, मेरी खुशी में ना खुश होना सीख लो। अगर मेरी बहन कह रही है मैं शहजादा हूं तो शहजादा हूं, तुम्हारी तरफ भूखे नंगे खानदान से नहीं हूं। चार पैसे देके नहीं रिश्ते के लिए हामी भरती। हामी भरी है वह भुगतो भी है। याद रखो और इस बात को तस्लीम कर लो, मेरी हकीकत को जानो और मेरी बहन को मुझे वो रिस्पेक्ट दो जो हम डिजर्व करते हैं। याद रखो, मेरी बहन कुछ भी कहे तुमने सिर्फ चुप करके मुस्कुराना है, समझे? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना देना। हसरतें जो मिट जाती है, लुटता है फिर जहां। वो सिर्फ गुस्से का तेज नहीं बल्कि गुस्से का मरीज है।
गजब दास्तां। ठीक है, आप बाकी खूबियां भी देखें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो पैसा है ना। की सुनाऊं क्या पैगाम दूं, मैं अपने गमों को क्या अंजाम दूं, ये बेचारगी क्यों सहूं। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं इनसे बात करूंगा, इतनी प्यारी आंखों में आंसू आए हैं इनकी वजह से, ये बात इधर खत्म नहीं हुई। मैं इनकी वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं आपकी वजह से रो रही हूँ। मेरी वजह से? जी। अरे मेरी वजह से क्यों रो रही हो भाई? मैं तो बल्कि उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया तुम्हारे लिए। और देखो, तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसा शौहर दिया है जो तुम्हारी इतनी साइड लेता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। वो बात ठीक है, और मैं बहुत शुक्र अदा करती भी हूँ अल्लाह का कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन सच बताओ ना हमाद, तो जब ये सब घर वाले आपकी बेइज्जती करते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन से चलता आ रहा है मेरे साथ, इसमें कोई नई बात नहीं और ना ये बदलेंगे। और वैसे एक बात बता दूं, बेइज्जती और गर्मी ये दो ऐसी चीजें हैं, ये जितनी ज्यादा महसूस करोगी उतनी ज्यादा लगेगी। आपको बेशक महसूस ना होती हो हमाद, लेकिन मुझे बहुत महसूस होती है। बीवी की इज्जत ना अपने शौहर से होती है। मैं जिस तरह से आपकी इज्जत करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ सारे घर में हर फर्द आपकी उतनी इज्जत करे। किनसे उम्मीद लगा के बैठी हुई कि वो मेरी इज्जत करें? मुझे तो ये भी पता है कि तुम नई नई आई हो इस घर में, कुछ दिनों के बाद तुम भी यही हाल करोगी मेरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में आपकी इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये खिलाने पिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ बाप ने अपने सर से बोझ उतारकर हमारे कंधों पर डाल दिया, मगर ये मत समझना कि मैं ज्यादा देर तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर ढो सकूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जहेज में भले तुम कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन शौहर को काम काज पर लगाकर बहुत कुछ बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे बीवियां तो पता नहीं कैसे कैसे शोहरों को सीधा कर देती हैं, शराब छुड़वा देती हैं, जुए की लत खत्म करवा देती हैं। तुम अपने शौहर को काम पर नहीं लगा सकी, उल्टा उसके साथ मिलकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगी हो तुम। खुद तो आप सुधार नहीं पाई अम्मा, अब ये जिम्मेदारी भी इस पे डाल रही हैं आप। ऐसे मैं बताऊं, आपके बेटे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। टिकवा ले मुझसे, वो नहीं सुधरने वाला। उनकी सोई भी गैरत कभी नहीं जागेगी। तुम अपनी जबान बंद रखो तो बेहतर होगा। अगर अच्छी बात नहीं निकाल सकती हो ना मेरे और मेरे बेटे के लिए, तो चुप ही रहा करो। और तुम कहां चल दी बीबी? मैंने तुमसे कहा ना मेरे बेटे को काम पर लगाओ, वरना यहां से सुधारने की तैयारी कर लो।
खामा खाम ही उठाई तुम, और सोते पड़े रहने दो ना उस बेचारी को। मुलाजिम है तो सही, पर अभी गली तो डांट पड़ी उसे। हाँ, डांट पड़ेगी तो औकात में रहेगी। तुम्हें पता नहीं है इन गरीब घरों की लड़कियों का। और छोटे घर के लड़के तो वफादार निकले ना। इज्जत से नाश्ता करा रही हूँ ना, तो चुपचाप खा लो, और इस खुशफहमी में मत रहना कि रोजाना नाश्ता मिलेगा। इमरान, चाय दूं आपको? हाँ, ऑमलेट लेना, ये लें। अच्छा, हाँ बहुत मजे का है। हाँ, ये बहुत मजे का है, बिल्कुल, थैंक यू। अजीत ने सुबह सुबह क्यों उठ गई? खैरियत है? मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो शहजादी तो ऐसे सोई हुई है जैसे उसके बाप के घर में बहुत सारे नौकर आगे पीछे फिरते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि मैं भी नहीं उठती थी, लेकिन मैं एक अमीर कबीर भाई की अकलौती बहन, जिसने बहुत मेहनत मुशक्कत से अपने भाई को पाला है। उसके पीछे कौन है वासे, जो वो इस तरह शान बेनियाजी से सो रही है? सच्ची बात तो यह है कि मैं तुम्हारी वजह से जागी हूं। इमरान का तो सिर्फ बहाना था। मैं खुद कर तो लेता हूँ, और इतने मुलाजिम भी है घर में, फिर आपने क्यों? तुम्हें नौकरों के हवाले करना था तो तुम्हारी शादी क्यों करवाती? तुम्हारे बाप के घर में भी नौकर थे, किसी नवाब की औलाद हो तुम। क्या हुआ है? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बहन इस वक्त उठकर मुझे नाश्ता करवा रही है, उसका फर्ज मैं, और तू यहां मजे से सो रही है। आप क्या कह रहे हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। तो क्या करूं? हाँ, तेरे जैसी औरत का क्या करूं जिसकी याशी की ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? चल मुझे दिखा तो तूने क्या किया। चल चल इधर मेरे साथ, चल दिखाता हूं तुझे तूने क्या किया। इमरान, मैं आपके लिए ना लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ, क्योंकि आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं। चलो देख देख, ऐसी होती है बीवियां मेरी बहन के जैसी। वासे, वासे, नाश्ता करो आके तुम। हमाद, हमाद, ये ले। क्या? हलवा। हलवा? अरे वाह भाई, दिखाओ। अरे इतना सा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये नियाज है, मोहल्ले में बांटने के लिए बनाई है। मैंने दुआ की है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द आपकी नौकरी हो जाए। तो क्या हो गया, पहला हक घर वालों का ही होता है ना। और वैसे भी बांटने की क्या जरूरत है? हमारी ये नियाज है, इसको बांटा जाता है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, घर वाले खाएं या बाहर वाले खाएं, एक ही बात है। ठीक है, घर वालों ने ये खा लिया ना, बाकी आप बांट कर आए। मैं बांटने के लिए बाहर जाऊंगा। मैं कोई नहीं जाने वाला, अम्मा को कह दो। और वैसे भी अम्मा जाएंगी तो उन्हें पूरे मोहल्ले की खबरें मिल जाएंगी। कैसा आइडिया? अम्मा को दो। बहुत बुरा आइडिया है। अब आप जाएं फौरन से, उठे और देकर आए हलवा। पता क्या है, जिद करने की क्या जरूरत है? और तुम पता है,
जो बीवियां जिद करती है ना वो जहन्नमी होती है, डरो इस बात से। सही कह रहे हैं, मगर मैं तो जिद कर ही नहीं रही, तो बस छोटी सी फरमाइश कर रही हूँ। अब क्या आप छोटी सी फरमाइश भी मेरी पूरी नहीं कर सकते? इतना तो हक है ना मेरा। बड़ी बड़े हक जता रही हो। तो अब आप क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ कर तो सकता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान, लेकिन एक बात याद रखो, पहली दफा कर रहा हूँ और आखिरी, समझ आई? बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, अब चलें, फटाफट उठें, ये लेके जाएं और ये मुझे दें और आके अदब से चम्मच से खाइए। ये किसी और को मत देना, ये मैं ही खाऊंगा। किसी को नहीं खिलाऊंगी, चम्मच से खाएगा अदाब से। जाए। आदाब से। देखो मेरा भाई है गुस्से का तेज, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जो वो सोचता है ना वो मुंह पे बोल देता। अतीला बाजी, आप खुद मुझे बताएं, मैं उनको किस तरह हैंडल करूं? मैं कैसे बताऊं कैसे हैंडल करो? खिलौना तो नहीं है ना कोई कि उसे चाबी दोगी तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। कभी कभार मुझे भी नहीं समझ में आता वो क्या सोच रहा है। छोटी सी बात को वो अफसाना बना के घर सर पे उठा लेता है और कभी कभार बड़ी से बड़ी बात को हंस के टाल देता है। वो ना बचपन से ही गुस्से का थोड़ा तेज था। मूड स्विंग्स होते थे उसके, पता भी नहीं चलता था कब क्या कह देगा। ये जो तुम सब देख रही हो ये हमारे माँ बाप हमारे लिए छोड़ के नहीं गए थे। ये सब कुछ वासे ने खुद बनाया और हमने भी उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, बड़ी मेहनत मुशक्कत से ऐसा बनाया। देखो जो वो चाह रहा है, जो उसकी मर्जी है वो तुम कर लो, उसके रंग में ढल लो। तुम भी तुम कोशिश करो कि तुम उसको राजी रखो। देखो जब मेरा भाई गुस्से में चीखता है, चिल्लाता है, मुझे लगता है जैसे वो खुश नहीं है। अतीला बाजी, आप मुझसे कसम ले लें, कोशिश करती हूँ कि उनका पूरा ख्याल रखूं, किसी तरह उनको खुश रखूं, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ होता है और डोर जैसे मेरे हाथ से निकल जाती है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई परवीन, आओ, बड़े दिनों बाद चेहरा दिखाया, बैठो। चाय तो बस चाय। आपसे एक काम था। हाँ बोलो। हमाद आज हलवा देने आए थे ना, तो मेरी मियाँ को बहुत पसंद आया। कहने लगे कि कल मिलाद में हलवा ही रख लो। लो जी, अब मोहल्ले के घर के मिलाद के हलवे भी हमारे ही खर्चे पे बना करेंगे। सुन रहे हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके खर्चे पर क्यों बनवाऊंगी मैं हलवा? मेरे शोहर ने मुझे पैसे देकर भेजा है। अरे परवीन, हमने घर में क्या रफाई इदारा खोल रखा है? मैं भी ऑर्डर ही देने आई हूँ। आजकल बड़े बड़े घरों की लड़कियां यही कारोबार करती हैं, घर में खाना पका पका कर लोगों को देती हैं। फिर बताओ, बनाओगे हमारे मिलाद के लिए हलवा? मैं? जी जरूर। ये लो। अरे इतने प्यार से कह रही है तो पकड़ लो ना पैसे। शुक्रिया। हमाद, जल्दी उठ जाए ना, देर हो रही है। हमाद उठ जाए जल्दी।
वहां उठे ना, देर हो जाएगी, हलवे का सामान लाना है। बता यार, सोने क्यों नहीं देती तुम? अब मुझे नहीं कोई शौक तुम्हारे साथ जाके बाजारों में ख्वार होने का। चुप करके अम्मा को जाके पैसे दे के आ जाओ, वो ले आएंगी। अब ये शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मेरी खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता ना मैं, सोने दो। प्लीज ना, प्लीज मेरी खातिर। तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लिया। मासूम आदमी के साथ गलत कर रही हो यार, ऐसे थोड़ी करते। गलती तो नहीं कर रही, बल्कि गलत को सही करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पे शॉप्स का नहीं पता। तो अम्मा को ले जाओ, इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं ना, अम्मा के साथ नहीं जाना, मुझे अपने मियाँ के साथ जाना है। मियाँ के साथ जाने यार, एक कपल बन के? ये तो बड़ा मजा आएगा। अम्मा, भाभी, मोहल्ले वाले, ये हमें ऐसे देख के जलकर राख नहीं हो जाएंगे? तो जाना बनता है। हाँ चल पक्का? हाँ हाँ। चले? नहीं शुक्रिया। हो गई ना पूरी? जी। पक्की बात है? जी। मेरे को कुछ रह गया ना तो मैं नहीं लेने के लिए आऊंगा। नहीं, सब कुछ हो गया 100%। वाह। मुझे तो अरे कोई बात नहीं, पहले कहा होता, इतना भारी सामान उठाया हुआ है। ये तो मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छी है, 3 फ्लेवर है। देख के किरण। वालेकुम अस्सलाम। आओ। क्या हुआ, हलवा पसंद नहीं आया? पैसे वापस लेने आई हो? अरे नहीं नहीं, कदर ने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया, सब तारीफें कर रहे थे। ये तो तुम्हारी नंद है ना, वही नागन चुरंगी वाली? जी जी, शरीक तो मिलाद में होने के लिए आई थी, लेकिन कदर के हाथ का जायका ही नहीं आके चलाया। परसों इनके बेटे की मंगनी है और ये चाहती है कदर खाना बनाए। वहां से किसने बनाया ऑमलेट? सारा नमक किसी में डाल दिया क्या? मैं दूसरा बना कर ला दूं आपको? तो जाओ जाके बना कर लो। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? चांद, सुबह सुबह इस तरह हस्बैंड को नाराज नहीं करते हैं। मैं अभी लाती हूँ।
क्या हुआ? क्या हुआ? यू ओके? क्या? ओहो, वहां से तुम भी ना हलकान कर दिया। इधर आओ, संभालो इसे, जल्दी से आओ। कमरे में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? आराम से आराम से। अच्छा। लो जी, चांद चढ़ा दिया तुम्हारी भाभी ने लगता है। अब करो खिदमतें। वारिस के आते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगा तुम्हारा लाडला। हरगिज़ नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अब कैसी तबीयत है? Congratulations in advance. She's expecting. वैसे मजीद कॉन्फर्मेशन तो रिपोर्ट आने के बाद होगी। वैसे तो सब ठीक है, बट शी इज सो वीक। आपने इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कुछ विटामिन्स प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, वो आपने इनको ज़रूर देने हैं बाकायदगी से। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अल्लाह मेरे भाई को चांद जैसा बेटा दे, बिल्कुल इसकी तरह गबरू और खूबसूरत होगा मेरा भतीजा, देखना। खबरदार जो तुमने इसको अब डांटा, इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आज तुमने खुश कर दिया मुझे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी से मिलने ले जाएंगे आप मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिला के पूरे 22 ऑर्डर, एक एक याद है मुझे। वाह, क्या बात है। थैंक यू, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। एक बात कहूं, सच बताऊं तो अगर आपका साथ ना होता ना, तो ये रजिस्टर अभी तक खाली हो। सिर्फ ये रजिस्टर नहीं, मेरी जेब भी खाली है। मुझ जैसे निकम्मे और निखट्टू को तुमने काम पर लगा दिया, उसे पैसे कमाने पे लगा। आप भी ना क्या बातें करते हैं। नहीं, ये सच। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में हीरो की जिंदगी बदलती, लेकिन तुमने मेरी तकदीर बदली जिस तरह कोई हीरोइन बदलती है ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं। सही। और एक और बात बताऊं, ये पीला रंग तुम्हें बहुत जचता है। थैंक यू। आपको पता है, आपने मुझे लेने को मना कर दिया था। जब मैं ले रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आपको ये अच्छा लगेगा, तो मैंने लिया। बिल्कुल ठीक लगा। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह मियाँ आप दोनों को ये खुशी मुबारक करे। अरे दुनिया, बहुत ही हसीन इयररिंग्स पहने हुए हैं। अम्मी वासे ने अभी दिलाए हैं रास्ते में। अरे माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ खुशियों के साथ पहनना नसीब करे मेरी बेटी को। चलो बैठो बैठो जल्दी से, बस तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाने के लिए निकल। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है जरूरी। नहीं नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी आई। अब रहने देना,
कर समझाओ, मुझे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है मेरी। बात से प्लीज रुक जाना, थोड़ी सी देर की तो बात है। ऑफिस से फोन भी आ रहा है। अच्छा मैं रुक जाता हूँ, अभी चाय के लिए मना करो, शाम को पिक करने आऊंगा तब बैठ जाएंगे। अच्छा मैं कहती हूँ। हेलो। हाँ मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचूंगा। सनी के बच्चे, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। तुम कब आए हो यहाँ? और आने के बाद फोन क्यों नहीं किया मुझे? कैसी हो? कल रात ही पहुंचा हूं मैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आया हूं। सोचा था सुबह उठते ही तुम्हें कॉल करूंगा, और देखो दिल को दिल से राह होती है, तुम बिना कहे ही आ गई। अरे वासे से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई ना, ये वासे है। सलमान, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सका। एक्चुअली मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ, और जॉब भी नहीं है तो छुट्टियां मिल नहीं सकी थी। मैं तो अब कैसे मिल गई? नहीं, छुट्टी अभी भी नहीं मिली। एक्चुअली कंपनी के साथ एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? मजा आ रहा है तुम्हें वहाँ? बहुत अच्छी जा रही है जॉब। और खाला कैसी हैं? उनसे इतने दिनों से मेरी बात नहीं हुई। बहुत मिस कर रही है तुम्हें। वैसे बाय द वे, तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। ना मेरी शादी पर आए, ना मुबारकबाद के लिए फोन किया। मैं तो बात ही नहीं करी तुमसे। अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी। एक्चुअली वासे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, काफी देर से जाना चाह रहे थे, बहुत लेट हो रहे थे। तुम बैठो ना, आओ। भाई कदर, ये इधर कहाँ जा रहे हैं? हमने जोड़िया बाजार नहीं जाना था सौदा लेने के लिए? आज हम सौदा नहीं लेंगे, आज हम शॉपिंग करेंगे। चले भाई सर, बात तो सुनो। कदर मेरी बात सुनो। जो हमने पैसे बचाए हैं वो मेरी बचत का कबाड़ा हो जाएगा। और वैसे भी वो मैं लंडे से कपड़े पहन लेता हूँ, काम चल जाता है। क्यों? मेरे शौहर लड़ने के कपड़े क्यों पहने दूसरों के उतरे हुए? जब थोड़े बहुत अल्लाह ताला ने पैसे दे दिए तो नए कपड़े क्यों ना खरीदे? चले ना प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी जगह। महंगा नहीं है, बस चलें, अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे। हाँ सर आपका ऑर्डर रेडी है। ओह कितने हो गए? 1000 रुपीज। ये आपका वॉलेट मेरे पास रह गया था, पे करके आ जाओ। थैंक यू। यू वेलकम। बॉलीवुड जाना मेरा ख्वाब था।
साथ छोड़ने की बहुत कोशिश की। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। जब मैं वापस आऊंगा ठीक है। वेरी नाइस। नूर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। याद है ये मूवी? हाँ, आपने कितनी सारी दफा देखी है ये। कौन अपनी जमीन और अपने पैरों पर खड़ा और कौन आसमान से। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं समझ लो कि इतनी इज्जत की आदत नहीं। बचपन से लेके आज तक मुझे तो नहीं याद कि अम्मा ने कभी मुझे नए कपड़े लेके दिए हो। और जब से होश संभाला तो या तो लंडे के कपड़े पहने या जो भाई ने उतारे वो पहन लिए। और ये वॉलेट तुमने मुझे दिया आज, वरना इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी, इतने पैसे थे नहीं घर। मेरी बीवी ने मुझे मेरी जिंदगी का पहला वॉलेट, कदर, मुझे लगता है कि मेरी कदर तुमसे ही। वरना मेरी कोई औकात। खाना खाए? हाँ, लो ना। मैं लेती। यही हो रहा था वहां पर, ये वाली मुख्य वहां पर। हम मारते हैं, क्यों नहीं आप? कहाँ मर गए थे? बिल की बात सुनाई नहीं देती? कान खराब है क्या? सर वो मैं खाना खा। यही तो मसला है तुम लोगों का। आधी जिंदगी खाते गुजरती और बाकी की खाने के लिए कमाते। हर वक्त दिमाग पे खाने पीना सवार रहता है ना? या काम करने के पैसे मिलते हैं, फारिग बैठकर खाने पीने के। सॉरी सर, माफ कर दे। सॉरी सॉरी नहीं चाहिए मुझे। ये काम करो, घर जाओ और जाकर बैठकर आराम से खाना खाओ, क्योंकि मेरी कंपनी को और मुझे तुम्हारे जैसे घटिया मुलाजिम की जरूरत नहीं है। सर एक बार माफ कर दे। जाते हैं गार्ड्स को बुलाओ। सर आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। दफा हो जाए यहाँ से। सर एक चांस, सर खुदा के लिए। तो लंच आवर था,
यार डांटी बेचारे को मैंने। बस कर असलम भाई, हौसला कर रहे हैं, बस करें ना, आप खाना शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। सर प्लीज इसे एक मौका और दे दें, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेगा। सॉरी। गलती मेरी थी, तुम्हें लंच आवर में बुला रहा था। सर आप सॉरी ना बोलें। बात नहीं, मेरे इंसान से गलती हो जाए तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग सब कंटिन्यू करो। सर प्लीज आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। ये लीजिए ना, मैं लाया हूं। तुम अचार खाओगे रोटी के साथ? जी सर। सर महीने की आखिरी तारीखों में हम सब ही इसी तरह खींचतान के गुजारा करते हैं। कब से जॉब कर रहे हो यहाँ? सर 7 साल से। शर्म आ रही है मुझे कि मैं ये तक नहीं जान पाया कि तुम जो दिन रात मेरे लिए एक टांग पे खड़े होके काम करते हो, महीने के आखिर में अचार रोटी से गुजारा करता है। आज से पूरे स्टाफ का खाना ऑफिस की तरफ से होगा। जी सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबसे डिटेल्स लो और मिलकर डिसाइड कर लो कि खाना कहाँ से ऑर्डर करना है, ठीक है? ठीक है सर। सर प्लीज अब तो लीजिए ना। बहुत टेस्टी है। मेरी बहन के घर कल रात को दावत थी, तो ये उसी दावत का खाना है। उनसे पूछो किस होटल से मंगाया, यहीं से ऑर्डर कर दो यहाँ के लिए भी। सर ये होटल का खाना नहीं है, मेरी बहन की पड़ोस में नई कैटरिंग का काम खुला है, तो ये उसी कैटरिंग का खाना है। हाँ, एक काम करो, उनसे मैनेजर की मीटिंग करवा दो और यहाँ के खाने का ऑर्डर भी उन्हीं को दे दो, ठीक है? जी सर। अच्छे। अब खाना खा रहे आप, ठीक है? इतनी मुश्किलों से घर का खर्चा चलाता हूँ, ऊपर से बिल। ये क्या तमाशा है अम्मी? कैसे हो गए सब कुछ? मुझे तुम बता दो, कोई समझा दे मुझे। क्या हो गया? किस बात का शोर है? पढ़ो ये बिल, देखो। घर का खाना जो है वो तो ऑर्डर से ही निकलता है, सिवाय नाश्ते के खाना तो घर पे नहीं बन रहा, तो फिर शोर किस बात का है? हाँ तो उसकी सारी कसर बिलों पे निकल रही है ना, वो तो हमें भरना पड़ेगा। उसका हल निकाल लिए, गैस के सिलेंडर आ रहे हैं, अब इसके बाद इसका इशू नहीं होगा कोई भी। और जहां तक रही बात इस बिल की, ठीक है वो भी भर देते हैं हम, कोई ऐसा मसला नहीं। 11,000 रुपए भरवा देना कल। आप पीछे रह गई है। मैं भी डर रही थी।
एक दिन पिला दो लाके। अभी तो चाय नहीं, मैं बस अभी मैंने खा लिया मैंने। अरे वाह रे। दुरिया, क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं। अच्छा इधर आओ, यहाँ पे बैठो आराम से। आंटी इसे कुछ खिलाया पिलाया करें। बेटा अभी मैंने इसके लिए जूस मंगवाया है। बस है आ गया। आओ बेटा। मिडिल क्लास होने के बावजूद भी काफी ब्रॉड माइंडेड है आप लोग। आपके सामने एक जवान जहां लड़का मेरी बीवी को ऐसे थाम रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं। वासे मुझे चक्कर आ गए थे, अगर वो नहीं पकड़ता तो मैं गिर जाती। अरे चक्कर की टाइमिंग भी फिक्स है ना? चल के आ रही थी तो कुछ नहीं हुआ, उसे देखा तो चक्कर आ गए। अरे बेटा सनी उसके भाइयों जैसा है। भाई सिर्फ सगे होते हैं, ये भाइयों जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बैठे नजारे देख रहे हैं सब। आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? तेरे लिए छोटी सी बात होगी तो मेरे सामने